ऑपरेशन महादेव के बाद जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन शिव शक्ति। पुंछ में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। गुजरात एटीएस की एक और बड़ी कामयाबी, अलकायदा के टेरर मॉड्यूल से जुड़ी आतंकी शमा परवीन बेंगलुरु से गिरफ्तार। कुछ दिन पहले ही पकड़े गए थे मॉड्यूल के 4 आतंकी। पहलगाम हमले पर यूएनएचसी की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, लश्कर के बिना यह अटैक संभव नहीं था। टीआरएफ ने 2 बार हमले की जिम्मेदारी ली। रिपोर्ट में कहा गया टीआरएफ ने हमले की साइट का फोटो भी किया पोस्ट। लश्कर और टीआरएफ एक आतंकी संगठन। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंधु पर चर्चा के दौरान सिंधु समझौते पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत ने आतंकवाद झेला, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। विदेश मंत्री ने कहा, सीमा पार से आतंक बरसों से झेल रहे दुनिया ने देखा भारत ने कैसे जवाब दिया। डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम और टैरिफ पर दिए बयान पर राहुल ने स्पष्ट कहा कि स्पष्ट है, प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि झूठ ट्रंप बोल रहे हैं, सभी जानते हैं कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिविजन के मुद्दे पर सियासी घमासान, संसद भवन परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का एक और ऐलान, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1000 से बढ़ा करके 3000 रुपए किया। ममता कार्यकर्ताओं को भी अब मिलेंगे 600 रुपए। छत्तीसगढ़ में केरल की 2 नैनो की गिरफ्तारी को लेकर के संसद परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कई कांग्रेस सांसदों ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि केरल की कुछ नैनो के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। सरकार अपने प्रचार और जनसंपर्क के अलावा कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दर्शन, लोगों से सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में वृक्षारोपण कार्यक्रम में हुए शामिल। अहमदाबाद नगर निगम ने कार्यक्रम का आयोजित किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित संगमेश्वर धाम पहुंचे सीएम नायब सैनी, पूजा अर्चना करके महादेव का आशीर्वाद लिया। एमपी के शिवपुरी में भारी बारिश से उफान पर नदियां, बाढ़ में फंसे कई परिवार, जिला प्रशासन ने सेना से मदद मांगी। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक भरा पानी, जिला प्रशासन ने स्कूल में छुट्टी घोषित की, लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। एमपी के श्योपुर में मूसलाधार बारिश से रिहायशी इलाके जलमग्न हुए, रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ की टीम अब तक 175 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अलीराजपुर में बारिश का कहर, उफनती नदी को पार करते वक्त बहा शख्स, बाल बाल बची शख्स की जान। नीमच में मूसलाधार बारिश से पुल के ऊपर बह रहा पानी, पुल को पार कर रहा बाइक सवार गिरा, स्थानीय लोगों ने बचाई जान। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारिश से उफान पर अजरार नदी, घरों और दुकानों में घुसा पानी, स्कूल में 1 दिन की छुट्टी घोषित। एमपी के डिंडोरी में देर रात हुई बारिश से उफान पर बुढ़नेर नदी, जान जोखिम में डाल करके नदी पार कर रहे लोग, निचले इलाकों में भरा पानी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश से तबाही, एमपी जाने वाले रास्ते पर बनी पुलिया ढह गई, लोगों को परेशानी। सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश, पानी में डूबा रेलवे ट्रैक, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। राजस्थान के 12 में मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात, जिला मुख्यालय से कई गांव का संपर्क टूट गया। उफान पर काली सिंधी में पार्वती नदी, निचले इलाकों में भरा बरसात का पानी, ग्रिड स्टेशन पे पानी भरने से बिजली सप्लाई भी बंद। 12 में पानी के तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर, इंदिरा कॉलोनी में लोगों के घर में पानी घुस गया। धौलपुर में चंबल नदी में उफान से बाढ़ का खतरा, खतरे के निशान से 8 मीटर ऊपर बह रही नदी, नदी के किनारे बसे गांव के लिए अलर्ट जारी किया गया। प्रयागराज में भारी बारिश से बढ़ा गंगा और यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, जिला प्रशासन अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर के डोडा में मूसलाधार बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित, तवी नदी का बढ़ा जलस्तर। राजौरी में भारी बारिश से उफान पर धरहाली और सक्तो नदी, जिला प्रशासन ने लोगों को नदियों से दूर रहने की सलाह दी। पहाड़ी इलाकों में बड़ा भूस्खलन का खतरा। भारी बारिश के कारण आज स्थगित की गई अमरनाथ यात्रा, पहलगाम और बालटाल मार्ग बंद हुआ। अब तक 3.39 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बिहार में शराबबंदी के बावजूद 74 करोड़ रुपए की 16 लाख लीटर से ज्यादा शराब बरामद, पुलिस ने जारी किया आंकड़ा। एटा में जिम पर अज्ञात लोगों ने धावा बोल दिया, पथराव की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। जिम मालिक की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, गोली लगने से 76 बदमाश घायल, एकता मंच और जिंदा कारतूस भी जब्त। मुजफ्फरनगर में डीएम उमेश मिश्रा ने पेश की मिसाल, मोतियाबिंद से पीड़ित युवती के इलाज का उठाया खर्चा, जन सुनवाई में रोते हुए पहुंची थी युवती। दिल्ली में सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। इंजीनियर के ठिकानों से सर्च के दौरान 1 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद। एमपी के इंदौर में लुटेरी दुल्हन की करतूत, शादी के बाद रुपए और ज्वेलरी लेकर के फरार। मुस्लिम महिला ने हिंदू बनकर के शादी, पुलिस जांच के बाद मुस्लिम महिलाओं के सामने आई करतूत। पंजाब के कपूरथला में सिविल अस्पताल में मारपीट, 7 से 8 बदमाशों ने इलाज कराने आए युवक पर किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अमृतसर में बीएसएफ का वॉकथॉन, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत वॉकथॉन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारत का पहला एआई रेडी क्लाउड कंप्यूटर जियो
पीसी लॉन्च हुआ। सिर्फ एक क्लिक से टीवी बन जाएगा कंप्यूटर। 599 रुपए से शुरू होगा मंथली प्लान। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में नहीं होगा बदलाव। आयकर विभाग ने कहा इसे 12.5% से बढ़ा करके 18.5% करने की खबरों में सच्चाई नहीं। जल्द ही भारत में लॉन्च होगा वीवो V60 स्मार्टफोन। लगभग 35,000 रुपए हो सकती है फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस। प्रॉक्टर एंड गैम्बल में सीईओ बने भारतीय मूल के शैलेश जजूरीकर 1989 में कंपनी से जुड़े थे। टाइड डिटर्जेंट और हेड एंड शोल्डर शैम्पू जैसे घरेलू उत्पाद बनाती है कंपनी। ट्रेड डील के लिए 25 अगस्त को भारत आएगी अमेरिका टीम। दोनों देश के बीच छठे राउंड की चर्चा होगी। अक्टूबर तक पहला फेज पूरा होने की उम्मीद है। एप्पल ने पहली बार चीन में अपना रिटेल स्टोर बंद किया। एप्पल भारत और यूएई के बाजार में स्टोर खोलने के कर रहा है प्लानिंग। रूस के कामचटका में 8.8 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप। सुनामी की चेतावनी। रूस के भूकंप प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी। सुनामी के चलते रूस ने खुरील में इमरजेंसी घोषित कर दिया। सेवरो में समंदर में उठी लगभग 10 फीट ऊंची लहरें। रूस ने भूकंप के बाद खुरील द्वीप में इमरजेंसी की घोषणा की। सुनामी के खतरे को देखते हुए इमरजेंसी का ऐलान किया गया। रूस के कुरील में निचले इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुरक्षित जगहों पर लोगों को किया गया शिफ्ट। रूस में भूकंप से अमेरिका तक हड़कंप। निचले इलाकों से घर छोड़कर के भाग रहे हैं लोग। अमेरिका के हवाई तट से सुनामी की लहरें टकराई। कोस्टल इलाके कराए गए खाली। हवाई के होनोलुलु में सुनामी के अलर्ट के बाद सड़कों पर लगा लंबा जाम। पेट्रोल पंप पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। लोगों में लगी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की होड़। रूस के सेवेरो में भूकंप की से तबाही। समुद्र से सटे इलाकों में टकराई लहरें। जापान और चीबा से टकराई सुनामी की लहरें। प्रशासन ने शहर के निचले इलाकों से लोगों को शिफ्ट किया गया। जापान में पहुंची सुनामी की तीसरी लहर। कुजी पोर्ट और हामानाक में उठी 2 मीटर ऊंची लहरें। जापान के संगाई एयरपोर्ट पर भी बंद कर दिया गया। जापान के कुजुकुरी में समंदर में उठी लहरें। लोगों को कुजुकुरी बीच से दूर रहने की सलाह दी। सुनामी अलर्ट के बाद उठी लहरें। जापान के तटीय इलाकों में सुनामी की आशंका से छतों पर चढ़े लोग। न्यूक्लियर प्लांट खाली करवाया गया। भूकंप के बाद आधी दुनिया में सुनामी का खतरा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में पहुंच सकती है सुनामी। नॉर्थ साउथ कोरिया और ताइवान को भी खतरा है। रूस में आए भूकंप का खतरा चीन तक पहुंचा। चीन ने शंघाई ताइपे पे सुनामी का येलो अलर्ट जारी किया। कामचटका में भूकंप के बाद कैलिफोर्निया और हवाई में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। आपात स्थिति के लिए तैयार रहें। सुबह 4:54 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप का केंद्र जमीन पर से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। रूस से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। भूकंप के बीच सर्जरी करते रहे डॉक्टर्स। अस्पताल की तस्वीरें सामने आई। चंद्रकांत पंडित ने दिया कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच पद के इस्तीफा। 2024 में टीम को बनाया था चैंपियन। जिम्बाब्वे के खिलाफ न्यूजीलैंड की टेस्ट कप्तानी करेंगे सेंटनर टॉम लैथम। इंजीनियर ने कारण पहले मैच से बाहर किया। इंग्लैंड की कप्तान नेट सिवरब्रांट महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर पहुंची। स्मृति मंधाना को एक पायदान का नुकसान। रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिसकी। हरमनप्रीत कौर को 10 और जेमिमा को 2 स्थान का हुआ फायदा। हरमनप्रीत वनडे रैंकिंग में 11वें और साथ ही रॉड्रिक्स 13वें स्थान पर पहुंची। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक चिराग की BWF रैंकिंग में टॉप 10 में जोरदार वापसी हुई। चाइना ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद 3 रैंकिंग का हुआ फायदा। विमेन सिंगल्स में उन्नति हुड्डा करियर की बेस्ट 31वीं रैंकिंग पर पहुंची। PV सिंधु 15वें स्थान पर बरकरार। मेन सिंगल्स में लक्ष्य सेन 17वें स्थान पर काबिज, जहां पर HS प्रणय 2 पायदान चढ़कर के 33वें स्थान पर पहुंचे। किलियन रियल मैड्रिड में लुका मोड्रिक की जगह नंबर 10 की जर्सी पहनेंगे। रियल मैड्रिड ने की पुष्टि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। कहा यूपी के 500 से अधिक खिलाड़ियों को दी गई है सरकारी नौकरी। हुंडई इंडिया कल्चर वीक 2025 के 7वें दिन आयशा राव और रिमझिम दादू ने अपने कलेक्शन किए शोकेस। गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे में एक्ट्रेस सारा अली खान बनी आयशा राव की शो स्टॉपर। आयशा राव ने इंडिया कल्चर वीक में वाइट एट हार्ट के थीम से किया अपना डेब्यू। पारंपरिक ड्रेस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी के साथ बनारसी फैब्रिक की रही प्रमुखता। सारा अली खान ने आयशा के कलेक्शन की जमकर तारीफ की है। कहा वाइट एट हार्ट के थीम ने उन्हें शो में भाग लेने के लिए काफी प्रेरित किया। आयशा के बाद डिजाइनर रिमझिम दादू ने अपना कलेक्शन किया शोकेस। श्रीदेवी की बेटी और एक्ट्रेस खुशी कपूर ने मेटेलिक कॉर्ड सेट और पन्ना के नेकलेस में रैंप पर आकर के सबका दिल जीत लिया।
खुशी कपूर ने रिमझिम दादू के कलेक्शन को बताया क्रिएटिव। कहा कि रिमझिम के तैयार किए ड्रेस को पहनकर और शो में हिस्सा लेकर के मैंने खुद को ज्यादा मजबूत महसूस किया।